केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। लगातार देखा जा रहा था कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग जोरों से चल रही थी। कई बार संसद में सरकार के द्वारा भी कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा था, लेकिन इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए बड़ा ऐलान किया है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे कि इसका गठन किया जाना चाहिए और सरकार ने इसको लेकर ये सौगात दे दी है। जल्द ही इसके लिए कमेटी का गठन होगा और 8वें वेतन आयोग को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे चालू कर दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई थी और पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस फैसले पर मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ने इसके लिए कैबिनेट सचिव से मिलकर 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की थी और लगातार ये संगठन सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन का दबाव बना रहे थे। अब समझ लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी कितनी होगी, आपको इसका कितना फायदा मिल सकता है। तो बता दें कि 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जाएगा तो इसकी मदद से देश में सरकारी कर्मचारी को जो न्यूनतम वेतन है वो 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए पर जा सकता है। वहीं सरकारी नौकरी से रिटायर पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन 17,280 रुपए तक पहुंच सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सरकार कम से कम 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुनेगी। पिछले एक साल में कई बार कर्मचारी यूनियन केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर चुके हैं। पिछले बजट के बाद जब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से इस बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि अभी इस काम के लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। तो बता दें कि देश में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा था, क्योंकि हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार की 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बहुत बड़ा बदलाव आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अंतिम वेतन आयोग का गठन जो हुआ था वो 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। आमतौर पर हर 10 साल में अगले वेतन आयोग का गठन हो जाता है। पुरानी वेतन आयोग की जगह पर नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बीच भी 10 साल का अंतर रहता है। 10 साल के बाद इसे लागू किया जाता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन जरूरी हो गया था, जिसकी मांग भी जोरों शोरों से चल रही थी। हालांकि 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था। 7वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें उसके करीब 1.5 साल के बाद नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी। उसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई, जो अभी तक लागू है। ऐसे में सरकार ने कर्मचारियों को ये बड़ी राहत दी है, यानी कि जिस तरीके से ये मांग चल रही थी उसको अब सरकार ने पूरा कर दिया है। जल्दी इसका गठन भी हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे और वीडियोस के लिए आप देखते रहें ईटी हिंदी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जानकारी भरी ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती रहे।